बचाने के लिए बहुत कोशिश किया यार। मेरी बहन को मार दी, लापरवाही है, आज हमारे साथ रहती थी। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, हमें भी अफसोस है। साहिली, रियासती, मुल्की और आलमी अहवाल से जुड़ी अहम खबरों को अपने व्हाट्सएप पर हासिल करने के लिए ब्राउज़र पर टाइप करें www.sahilonline.net/whatsapp और साहिल ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होकर खुद को हमेशा हर खबर से रखें बाखबर। शहर भटकल ने जहां तालीमी, तहजीबी और सकाफती एतबार से अपनी शनाख्त कायम की है, वहीं कई मैदान आज भी बासलाहियत और बाकमाल लोगों की तलाश में हैं। तिब्बी मैदान उसी में से एक है। ये बात सब पर आया है कि मुल्क व बैरून मुल्क के बड़े बड़े तिब्बी मराकिज़ में खिदमात अंजाम दे रहे नामवर और मशहूर डॉक्टरों की अगर फहरिस्त तैयार की जाए तो बिलाशुबा उसमें एक काबिल ज़िक्र तादाद भटकल के डॉक्टरों की है, जो दुनिया भर के मरीजों के लिए लायक़े भरोसा हैं, लेकिन उनकी अज़ीमुश्शान खिदमात से खुद उन्हीं के शहर के लोग खातिर खा फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। हालांकि इस्तेहकाक की अगर बात की जाए तो यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा उसके मुस्तहिक हैं। अपने बहुत सारे कौमी मसाइल में तिब्बी मसला सबसे बड़ा और बुनियादी मसला है। मामूली हादिसात के वाक़यात और एमरजेंसी के किसी भी केस को लेकर यहाँ के लोग बदरज मजबूरी अतराफ के मशहूर तिब्बी मराकिज़ का रुख करने पर मजबूर हैं। भटकल में ब्लड स्टोरेज की सहूलत फराम किए जाने के बाद ब्लड बैंक की ज़रूरत शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। भटकल में माजी करीब और इधर हालिया दिनों में भी तिब्बी सहूलियात में कमी से जुड़े कई मामला सामने आए, जिसमें हमारी कमजोरी कहिए या लापरवाही, बहरहाल कई लोग इस बदइंतजामी की भीड़ चढ़ गए। गुज़िश्ता रोज भटकल के एक निजी हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद एक 32 साला खातून की मौत ने यहाँ के तिब्बी निज़ाम में पाई जाने वाली कमी की कली खोल कर रख दी है। घर वाले डॉक्टर पर लापरवाही बरतने का इल्जाम आयद कर रहे हैं तो खातून के भाई अपनी बहन की मौत से सन्नाटे में हैं और उनके आंसू हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कैमरे के सामने फूट फूट कर रोने वाले इस भाई की आहें शायद उसके दिल की सारी कैफियत बयान कर रही है। तभी डिलीवरी होने के बाद भी हमको ब्लड के लिए कुछ भी नहीं बोली। फिर उसके बाद मेरी बहन का मेरे को फ़ोन आया कि आपका बेटा आपकी बहन को बेटा हो गया बोल के। तो मैंने वहाँ पे जाने के बाद तभी डॉक्टर ने बोलती है कि आप ब्लड लेके आओ। मैंने बोला मेरे दोस्त लोग वहाँ पे है, ब्लड ग्रुप कौन सा भी चाहिए तो मैं आपको लेके आऊँगा। तो उसने बोली है कि कुंदापुर से लेके आना पड़ेगा वो। चलो मैं और मेरे भाईजान हम लोग कुंदापुर के लिए निकले। शेड्यूल पास होने के बाद फिर फ़ोन करती है कि ब्लड नहीं चाहिए बोल के। फिर हम लोग वापस आए। वापस आने के बाद फिर बोलती है कि तुम ब्लड क्यों नहीं लेके आए। फिर हम फिर वापस चले गए। मैंने बोला भाईजान को तुम आप इधर रुको, मैं और मेरे दोस्त को लेके, मेरा दोस्त राइफ, मैं उसको लेके फिर निकला कुंदापुर के लिए ब्लड लेने के लिए। तो फिर शेड्यूल पास होने के पास बोलती है फिर है सो कि इनका इमरजेंसी मणिपाल लेके जाना बोल के। ऐसा ही टाइम करके मेरे को 2-3 घंटा यहाँ पे ही इन्होंने मेरा टाइम वेस्ट कर दी। अगर चाहती तो ये ऑन द स्पॉट जब भी डिलीवरी हो गई तभी ब्लड निकल गया तो तभी एक्शन ले सकती थी। अगर उनको एक्शन लेना है तो अगर हमको कुंदापुर नहीं भेजती थी, कुंदापुर 52 किलोमीटर है यहाँ से, हम लोग अगर डायरेक्ट मणिपाल भेजती तो हमको 80 किलोमीटर पड़ता था। हम कुंदापुर से ब्लड लेके 102 किलोमीटर और वो हमको ब्लड देने के लिए 1 घंटा करेगा, टोटल जाएगा हमारा 3 घंटा। डिलीवरी का पेशेंट ब्लड किधर रुकता है इतना 3 घंटा। हम भटकल वालों को चूतिया करते हैं यार ये लोग।
मेरे को बोलते हैं कुंदापुर से ब्लड लेके। मैं कुंदापुर जाने के बाद बोलता है यार भटकल हॉस्पिटल से आपको ये नहीं आया बोल के, फ़ोन नहीं आया। ये बोलती है निकलने के बाद तुम जाओ ब्लड, मैं पूरा बात करके रखा हूँ बोलते हैं। फिर उधर जाने के बाद बोलता है ऐसा ब्लड देने नहीं होता है बोल के। फिर मैंने मेरे दोस्त को यहाँ पे भेजा, फिर यार मेरे लिए कुछ कर बोल के उसने जाके फिर हॉस्पिटल को बोला, फिर फ़ोन करके बाद फिर ब्लड देने के लिए बोलता है। वो ब्लड देने के लिए बोलता है कौन सा डॉक्टर तुमको बोला हुआ ब्लड, वो निकल रही है एम्बुलेंस पे, कौन ब्लड डालता है एम्बुलेंस के ऊपर? हाँ, कौन सा डॉक्टर ब्लड डालता है एम्बुलेंस के ऊपर? अगर ये चाहती तो मेरी बहन को बचा सकती थी, ऑन द स्पॉट डिसीजन ले सकती थी। 6-7 बार बात की, 10-10 मिनट को बात चेंज कर देती है। नहीं, ये ब्लड रुकता है फिर जाता है। फिर मैं एक नज़र अंदर जाने के बाद बोलते खून इधर पड़ के भी मेरे को दिखा नहीं रही है, अंदर आने का अलाउड नहीं है बोलते। ब्लड कंटिन्यू जा रहा है, अंदर आने को नहीं देती है। फिर बोलती है ब्लड रुक गया, फिर बोलती है 2 मिनट के बाद फिर ब्लड आ गया। यार जिंदगी यार जानवर नहीं है यार, मेरी माँ नहीं है। कोई डॉक्टर ऐसा थोड़ी बताएगा कि रिवर्स इनके ऊपर केस आने के लिए, कोई डॉक्टर नहीं बताता है। इधर का जैसा है इधर का बताता है हमको, जिधर से उधर कैसा चला। हमें पूछा उधर का मेरे को कॉपी चाहिए, उधर कैसा हो गया बोल के। वो लोग बोलते हैं कि मेरे को इनको नहीं छोड़ूंगा, मेरे को इतने लेट से मेरी सिस्टर को देने वो बोलते हैं इधर का बोलो। हम उधर क्या किए किधर के ये ऐसा हम कुछ भी नहीं बोल सकते। हमारा ट्रीटमेंट हम क्या किए ऐसा हम तुमको सैंक्शन करके दे देंगे। कोई हॉस्पिटल कोई डॉक्टर किसी डॉक्टर के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाता है यार, चाहे गलत हो उनका जॉब है, नहीं लगा सकता है। मेडिकल में हुआ था पहला, और दूसरा इसके ही हाथ से हुआ था विनीता के, जी सेम उसी हॉस्पिटल में, वेलफेयर हॉस्पिटल। ये तीसरा मैं आपसे हर हॉस्पिटल वालों से कि गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप जो भी ट्रीटमेंट चालू करना चाहते हो तो पहला अपना वेयर हाउस बस इंस्ट्रूमेंट पूरा रहना चाहिए, और इसके ऊपर आप परमानेंट एक गाइड को पर फिक्स करना चाहिए कि आप जो ट्रीटमेंट अप्लाई हो रहा है आपके मेडिकल और आपके हॉस्पिटल में, वो आपके पास एनी टाइम अवेलेबल रहना चाहिए। एक खातून की मौत ने पूरे खानदान को कैसे हिलाकर रख दिया, ये जानना हो तो उसके साथ जिंदगी के शब रोज गुजारने वाली इस बहन का दुख सुनिए, जो गुजरे हुए लम्हात को याद करके रो पड़ती है। वही है, आज हमारे साथ रहती थी, गए तक उसको चले गए तो कोई नहीं बोला, और चली गई मेरी बहन। ऐसे दर्द आया और नॉर्मल डिलीवरी सब नॉर्मल हो गई, और अंदर क्या की बोल के मालूम नहीं, मैं परवाही नहीं की, वो मेरी बहन को मार दी। लापरवाही है, आज हमारे साथ रहती थी। खातून के करीबी रिश्तेदार की अगर माने तो वो भी सकते में हैं, वो चाहते हुए भी कुछ कह नहीं पा रहे हैं। मैं खुद मेरे दिल से मैं मानता रहा हूँ कि ये जो लापरवाही डॉक्टर ने की है 100% है, इसमें कोई शक नहीं। अगर ये बात थोड़ी देर पहले बोलती जो हम कुछ कर सकते, हाँ, ये जितनी बातें पूरे बोली है तकरीबन आधे घंटे में हुआ है पूरा। 2 बटले खून, 4 बटले खून, इमरजेंसी है, यहाँ से लेके बड़े हॉस्पिटल में लेके जाना है, इतनी सारी बातें सिर्फ आधे घंटे में बोली है उन्होंने। आधे घंटे में बंदा क्या कर सकता है? इतना बड़ा डिसीजन जो है क्या कर सकता है? नहीं कर पा रही थी क्या? मैं खुद वहीं पे ठहरा हूँ, तो क्या करेंगे? इसका मसला कैसे हल करेंगे? भटकल की सूरत हाल पर जिम्मेदारान का क्या कहना है, आइए वो भी सुनते हैं। पिछले दिनों जिस औरत की मौत हुई थी उस सिलसिले में मजलिस इस्लाम तंजीम के अहदेदारों ने एक नशिस्त मुनक्किद की। इस सिलसिले में हम तहकीक कर रहे हैं, लेडी डॉक्टर की तरफ से लापरवाही हुई है या हॉस्पिटल की तरफ से लापरवाही हुई है। हमें थोड़ी चीज़ें इत्तला मिली है, इस सिलसिले में हम काम कर रहे हैं। लेकिन भटकल का और हमारे कौम का सबसे बड़ा आलमिया है कि भटकल में डॉक्टरों की कमी है। वैसे तो भटकली डॉक्टर बहुत हैं, लेकिन भटकल में वो अपनी खिदमत अंजाम नहीं दे रहे हैं, उससे हमारे कौम को बहुत तकलीफ़ हो रही है। हमको चाहिए कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं हम भटकल में उनको रखने की कोशिश करें, तो हमारे कौम के लिए, भटकल वालों के लिए बेहतर हो सकता है। तो उसको जो डर रहेगा ही, तो उस टाइम पे वो बहुत प्रिकॉशन करेगी कि उसको डर रहेगा कि अपने ऊपर जो केस आएगा, 1 हुआ है, 2 हुआ है, 3-4 केस उसके ऊपर पड़ गए, तो वो डॉक्टर रहेगी नहीं, वो चली जाएगी।
यहाँ से, फिर कोई दूसरी आएगी, आना ही है। अगर यहाँ पे आप ये करें कि यहाँ डॉक्टर ही नहीं है कोई गायनेकोलॉजिस्ट, तब क्या कर सकते हैं? तब क्या करेंगे आप? जब डॉक्टर ही नहीं है तो ये भी चली जाएगी, ये भी भाग जाएगी, तो डॉक्टर ही नहीं मिलेगा यहाँ पर। आने का इंतज़ार नहीं, अभी होगा ही नहीं। अभी समझो अभी सब कुछ हो गया, अभी होना भी नहीं चाहिए, इंशाल्लाह होगा भी नहीं। अल्लाह ना करे फिर कुछ हुआ तो वो उस फैमिली को एक बार हिम्मत करके खड़ा होना चाहिए। डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए हिम्मत लेके खड़ा होना चाहिए। वाकई की इस कदर गूंज ने जहां समाज के हर तबके को मुतासिर किया, वहीं मीडिया ने भी हकीकत जानने की कोशिश की। इस सिलसिले में साहिल ऑनलाइन ने जब मुतालिका डॉक्टर के साथ बातचीत की तो डॉक्टर ने उसे एक हादसाती मौत करार देकर सफाई देने की कोशिश की। 1 बजे एडमिट होने के बाद 2 बजे मैं एक बार देखी हूँ और 5:30 बजे एक बार देखी हूँ। शी वॉज प्रोग्रेसिंग नॉर्मली, कुछ भी वेरिएशन नहीं था उसमें। और डिलीवरी 7/18 को हो गई, तो वो भी नॉर्मल था, बच्चा भी ठीक था। तो डिलीवरी के बाद मैं ऑल द टाइम उधर ही थी। डिलीवरी को जो गई ना, जब तक पेशेंट मणिपाल शिफ्ट हो गई उधर ही थी मैं। और ब्लीडिंग वॉज इट वॉज इंटरमिटेंट, थोड़ी देर बहुत ब्लीडिंग रहता था, थोड़ी देर स्टॉप होता था। और वो कंडीशन हमने 8 o'clock को ही एक्सप्लेन किया है। पेशेंट के हस्बैंड भी थे उधर, दूसरी औरत भी जो थी उनको बताया है कि ये डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग है एक्सेसिव हो रहा है, उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है, शिफ्ट करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है बोल के। एंड वी हैव कॉल्ड द ब्लड बैंक हियर ऑल्सो इन ब्लड स्टोरेज यूनिट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। B positive blood was not available at that time. Then we called Kundapur blood bank. There was B positive blood. They told आप भेजो अटेंडर्स को, हम भेजते हैं बोल के। We have taken the blood for sampling and we have sent there also, and the attenders have gone there also. But she continued to bleed and उसका हीमोग्लोबिन पहले 11 ग्राम था और हमने रिपीट करने में 6 ग्राम आ गया। तो इस रफ्तार से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो 2 पॉइंट ब्लड बस नहीं पड़ता, उसको बहुत सारे ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है। और बड़े सेंटर में इसका इलाज अच्छे से हो सकता है बोल के मणिपाल को भी हम कॉल करके पेशेंट भेजते हैं, B पॉजिटिव ब्लड रेडी रखो बोल के शिफ्ट किया था 9 बजे। एक्चुअली शी वॉज ब्लीडिंग इंटरमिटेंटली, 10 मिनट ब्लीडिंग स्टॉप होता था, 5 मिनट एक्सेसिव होता था। और प्रोटोकॉल की तरफ से हमने जो मेडिसिन देना था वो सब हम दिए हैं, कुछ भी बाकी नहीं रखा। लेकिन उसके बावजूद रिस्पांस बराबर नहीं था। कभी कभी होता है डिलीवरी के बाद थैली जो कॉन्ट्रैक्ट होती है वो अपने हिसाब से होती है और हम उसके लिए मेडिसिन दे सकते हैं थोड़ा जल्दी ब्लीडिंग रुकने के लिए। वो कौन सा भी मेडिसिन असर नहीं कर रहा था और ब्लीडिंग एक्सेसिव हो रहा था। हमने ब्लड के लिए भेजा, भेजते वक्त ही उनको बोला कि सब लोग जाओ मत, कुछ लोग इधर रुको, क्योंकि पेशेंट को ही शिफ्ट करना पड़ सकता है। फिर वो ब्लड लाने तक हम इंतज़ार करते बैठे तो लेट हो सकता है, जल्दी भेजना पड़ सकता है। ब्लड के लिए भेजो लेकिन सब जाओ मत, कुछ लोग इधर ही रुको बोल के बोले थे। इंजेक्शन के लिए हम 3-4 इंजेक्शन मंगाए थे। तो फर्स्ट जो भी फर्स्ट लेवल का, सेकेंड लेवल का इंजेक्शन है वो सब था, वो हमने दिया। वो 3rd लेवल का जो इंजेक्शन है उसका असर होता था या नहीं होता था डाउट है, लेकिन फिर भी वो भी एक देकर देखेंगे बोल के दिए थे। वो उस वक्त अवेलेबल नहीं था भटकल में, किधर पे अभी अवेलेबल है। बट इट इज़ नॉट दैट वो हम इंजेक्शन देते तो सब ठीक होता था, ऐसा नहीं है। तो ऑलरेडी देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ 4-5 ड्रग्स टू बी गिवन, तो बाकी सब हम दे चुके थे जो कि असर नहीं कर रहे थे। तो डाउट है कि वो असर करता था क्या नहीं, लेकिन कायदे से वो भी एक देख के भेजेंगे बोल के हम ढूंढ रहे थे उसको। अभी ब्लड नहीं मिलता है भटकल में, सबको मालूम है। हम वही डिस्कस कर रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ भी बात किए हैं इस बारे में। और अक्सर हमने जब भी देखा है कि ब्लीडिंग होता है, ऐसा नहीं कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन ही कम था पहले, ऐसा नहीं है। इट वॉज ए नॉर्मल पेशेंट और ब्लीडिंग एक्सेसिव होने की वजह से उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ गई। ये किसी को भी हो सकता है और ज़रूरी है कि ब्लड बैंक हो उधर। और हर पेशेंट के लिए हम ब्लड पहले से मंगा कर रख नहीं सकते, वेस्ट होता है, क्योंकि ब्लीडिंग किसी को होता है, 1000 को होता नहीं, फिर 1001 पेशेंट को होता है। तो 1000 ब्लड हम वेस्ट नहीं कर सकते। बेहतर है कि इधर ही एक ब्लड बैंक हो, ये हम बोल चुके हैं हेल्थ डिपार्टमेंट वालों से। एम्बुलेंस में डालने से पहले आप उधर मैं लेबर रूम में, वो लोग वो भी उधर ही थे और वो अच्छे से जानते हैं कि मैं उधर ही थी 7 बजे से लेकर पेशेंट को लेबर रूम के ट्रॉली से शिफ्टिंग ट्रॉली में डालने तक उधर ही थी मैं।
तो फिर वहाँ से आपको एम्बुलेंस में डालने को कितना टाइम लगता है? 5 मिनट में उतने लोग उधर थे, देयर वाज अ बिग क्राउड देयर, तो वहाँ पर मैं नज़र नहीं आई होंगी उनको बस। और वो एक्चुअली एम्बुलेंस में भी हम डायरेक्टली पेशेंट को भेजे नहीं, 2 स्टाफ नर्सेस और एक ब्रदर को भी भेजे, तो इन केस हमें रास्ते में ब्लड की ज़रूरत पड़े या फिर ग्लूकोज चेंज करने का ज़रूरत पड़े तो रहना बोल के 3 लोगों को हॉस्पिटल से अरेंज करने को मैं इधर उधर गई होंगी उस वक्त, लेकिन आई वाज देयर ओनली। ये एक्चुअली हमारा केयरलेसनेस भी नहीं है और पेशेंट भी कुछ केयरलेस बोल के बोल नहीं सकते, पेशेंट भी इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, दैट्स ऑल। इल्ज़ाम हम पेशेंट पर भी नहीं लगा सकते एंड एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट केयरलेसनेस ऑन एनीवन्स पार्ट। अभी किसको कितना ब्लीडिंग होता है डिलीवरी के बाद अगर पहले से ही मालूम रहता तो ऐसे इंसिडेंट्स होते ही नहीं थे, तो वो पेशेंट की भी गलती नहीं है या किसी डॉक्टर की भी गलती नहीं, और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। हमें भी अफसोस है इसका मतलब ये नहीं कि हमारा केयरलेसनेस है उसमें। इस पूरे वाक़े का मंजरनामे में सबसे ज्यादा अफसोसनाक सीन का पर्दा तब खुला जब खातून के छोटे छोटे बच्चे कैमरे के सामने आए, मगर उनकी मासूमियत पर कुर्बान जानिए, बताइए कि उनकी सादगी पर कौन न मर जाए कि उन्हें ये भी पता न हो कि माँ की मौत पर गम कैसे मनाए। इन मासूमों को इस वक्त मौत का क्या मतलब समझाए जबकि उन्हें खुद नहीं पता कि जिंदगी क्या चीज है। वो शायद इस उम्मीद में है कि उनकी वालिदा यहीं कहीं है और वो बहुत जल्द उनके सरों का बोसा लेगी और उन्हें सहलाएगी। किस जिगर के साथ उन्हें कोई समझाए कि अब वो अपनी मम्मा से कभी नहीं मिल पाएंगे। यतीमी के दाग से रहे इन बच्चों का भला क्या कसूर था कि मौत के भयानक हमले ने आन की आन में उनकी मां को उनसे दूर कर दिया। एक नन्हा मेहमान घर पर आया जरूर, लेकिन उसकी मेजबानी करने वाली एक मेहरबान हस्ती हमेशा के लिए चली गई। इस वाक़े के बाद इल्जामात और जवाब इल्जामात समेत वजाहतों का एक दौर चला, मगर इन सब मसाइल के पीछे पोशीदा एक सवाल पर कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है कि वाक़यात मजीद कब तक रूनुमा होते रहेंगे। क्या इस खातून की तरह कोई और तिब्बी बदइंतजामी का शिकार होगा? क्या किसी और खातून बच्चे अपनी माँ के इंतजार में यूं ही बैठे रहेंगे? क्या कोई और शौहर अपनी बीवी की जुदाई का सदमा बर्दाश्त करेगा? क्या किसी और खानदान की खवातीन अपनी हमजोलियों की मौत पर आंसू बहाएंगे? ये और ऐसे कई सवालात हैं जिनके जवाबात तलाश किए जा रहे हैं। वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर हुई चर्चा से भी इस मसले का हल तलाश किया गया। क्या ये सब हंगामा खैजी उसी दिन के लिए थी? क्या सब कुछ फिर चंद दिनों के बाद थम जाएगा? क्या बेदार होने और समाज में बड़ी तब्दीली देखने के लिए खाकम बधान किसी और वाक़े का इंतजार किया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, साहिल ऑनलाइन न्यूज़।